अजीज साहब, आपकी नज़र में पीटीआई के एहतजाज की टाइमिंग दुरुस्त है? और जिस ब्रेक थ्रू की बात करें सलमान साहब, आपको लगता है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई बातचीत हो सकती है, जलसा ये जो एहतजाज है मौखर हो सकते हैं, ऐसी कोई सूरत बन सकती है? टाइमिंग के दो हिस्से हैं। आया ये हुकूमत के लिए और जो हुकूमत का जो पूरा हमारा एक जो साइड है और एक इमरान खान साहब हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, उनके लिए तो दुरुस्त है। अच्छा। हुकूमत के लिए ज़ाहिर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने तो अपने एंगल से अपनी सियासत को देखना है, एक हिकमत अमली बनाना है। तो ये मुल्की मफाद में उनकी सियासत आपको लग रही है या अपनी पार्टी के मफाद में सियासत लग रही है? मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने बात की है। मुझे ज़रा आप 2-3 मिनट देंगी तो डेफिनेटली मैं इसको इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें जी, सियासी जमातें जो है ना वो थ्राइव करती हैं ख़ुसूस पोजीशन में हो एक्टिविटी पे, वो कोई ना कोई करते रहते हैं। इमरान खान साहब की जो है वो तो पूरी सियासती एक्टिविटी के ऊपर है। अब ये इस एहतजाज से इमरान खान साहब क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं? ज़ाहिर है वो तो अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके नज़दीक मिलता है नहीं मिलता ये दूसरा पार्ट है। आपको याद होगा भी सलमान साहब ने सरसी तस्करा किया है 2014 के धरने का। ये 2014 के धरने में हम सारी चीज़ें देखते हैं कि जी 14 अगस्त को 2014 को शुरू हुआ, इनको कंटेनर लगाया, भूल जाए उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी, भूल जाए उनके पीछे अदालतें थी, यही जावेद हाशमी साहब ने बताया। लेकिन अक्टूबर 2014 को चाइनीज सदर शी जिनपिंग इस्लामाबाद आ रहे थे, दो काम करने थे उन्होंने और दोनों गैर मामूली। एक तो उन्होंने सी पैक माहिदों का पे दस्तखत करना था, उनके इत्तेफाक करना था, और दूसरा काम था पार्लियामेंट से एड्रेस करना। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस मुल्क में जाए, अमेरिका में जाए, एक गैर मामूली वाक़या है दुनिया का। चाहे 5-7 प्रेसिडेंट्स हैं जिनमें ये मेरे ख्याल सर फहरिस्त है अमेरिका प्रेसिडेंट के साथ या पुतिन के साथ, जो ये मूव करते हैं तो पूरी दुनिया में इनको एक एक लम्हे को बात किया जाता है। हमने मुलतवी कराया। इमरान खान साहब का ख्याल था कि उस प्रेशर में या जो लोग पीछे थे कि हम हुकूमत भी करा लेंगे और ये कम अज़ कम पाकिस्तान को इसका जो नुकसान होगा नवाज शरीफ उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने 25 मई को लोग निकाले। इमरान खान साहब ने 2022 में एक 30 लाख का लश्कर लेके इस्लामाबाद पे जलकार करनी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि आने दें बाद में, और वो डी चौक में ना आए तो वो वहाँ भी पहुँच गया। वो उसका क्या मकसद था? आज 26 नवंबर को दोहा में 26 मई को दोहा में IMF का वफद आ रहा था, जब हाई लेवल मीटिंग पाकिस्तान के वजीर ख़जाना से और सेक्रेटरी ख़जाना से थे, जहाँ पे क्योंकि इमरान खान साहब जाने से पहले जो 10 रुपए कम कीमत करके और IMF को डिफॉल्ट करके या उनको बिट्रे करके निकले, उनका ख्याल था कि अब ये अगर डील ना हो तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, जो सही था। अब आ जाए, जैसे फिर सलमान साहब ने तस्करा किया, ये SCO जो है ये बड़े, इनका जो समिट है 13 चोटी के मुमालिक हैं, जिसके अंदर चीन है, जिसके अंदर रूस है, जिसके अंदर इंडिया है। गैर मामूली समिट हो रहा है, कोई मामूली चीज नहीं है। एक एक बंदा है तो इसका एक बड़ा बड़ा वजन है। अब ये आ रहे हैं, ये हकीकत है कि ये SCO को टारगेट करके आए। अच्छा। इनका ख्याल है इमरान खान साहब बदकिस्मती है, इन बिटवीन आप देखा था कि IMF को लेटर भी लिखते रहे, उनके वजीर खजाना लिखते रहे पंजाब के और KP के कि आप डील ना करें, हम डिफॉल्ट करेंगे। उनकी पार्टी जो है वहाँ अमेरिका में IMF के खिलाफ एहतजाज करती रही। आप 2014 में थपकी के बावजूद कामयाब नहीं हुए, तो अब हो सकेंगे। इसको 2-3 फिगर वाइंड अप करता हूँ। अब इस एक्टिविटी से एक तो परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, या जिसको कहना चाहिए कि आपको वो जो सारा करें, जो एक्टिविटी जो है पूरे मुल्क में दिखाई जा रही है, हम सारे क्लूड है, हम भी डिस्कस कर रहे हैं, दुनिया के सारे चैनल डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे जो है जाहिर है कि हर बंदा फिक्रमंद होगा कि पाकिस्तान में जाए। और इसी वक्त अनवर इब्राहिम गैर मामूली एक शख्स है जो वज़ीर आज़म के अलावा उसका इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़ा नाम है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनली हैवी पर्सनैलिटी है। वो पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम बड़े अरसे बाद 3 टेस्ट मैचेस खेले और रावलपिंडी में खेले 3 टेस्ट मैचेस। अब ये बात है कि जब आपकी नीयत के अंदर फतूर हो, जो बदकिस्मती अगर ये सूरत है, इमरान खान साहब ने उसको टारगेट किया, किसको नहीं पता। अब होगा ही क्या, अली मीर गंडापुर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये आएंगे, इमरान खान साहब एक तरीके से एक पिवट है, टॉप पे जो है एक ही शख्स है, उसको कोई शेयर नहीं करता, उसका नाम इमरान खान है। उसके लिए छोटा सा पिरामिड है जिसमें तरीके से आगे 20, 25, 40, 50 लीडर है, फिर नीचे फॉलोइंग है। इमरान खान साहब ने
फॉलोअर्स को पहले इंसाइट करते हैं, उनको एक नैरेटिव देते हैं, आज़ादी का दे, फलां का दे, हमको गुलाम है या पाकिस्तान या इमरान खान, फिर उनके पीछे कहते हैं आप इनको फॉलो करो। अब ये आके सिर्फ वहाँ धरना देंगे, इनको माकूल जगह मिल जाएगी। अच्छा। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात 2-3 नोट कर लें। पहली बात है, धरना जो है हुकूमत जो है अल्लाह करे यही करे, वो उनको बिठाएगी। अच्छा। उनको पिछली तरह 126 दिन नहीं तो 130 दिन धरना करवाए। आप तो धरने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम यही सवाल जानना चाह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे आगे बढ़ना, मैं वापस आऊंगी आपके पास इसी पॉइंट को लेकर। न्याजी साहब, आर्टिकल 245 का निफाज हो और अब तक जो हुकूमत ने किया है वो आपकी नज़र में दुरुस्त हिकमत अमली है? देखिए, जो हुकूमत का जो बहरान है वो ये है कि वननेस ऑफ कमांड नहीं है। एक चीज़ होती है अथॉरिटी और एक चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब से ये हाइब्रिड सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया है और ज़ोर शोर से इमरान खान साहब के 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद, तो अथॉरिटी जो है ना वो कहीं और लाया करती है। यानी कि जो पावर और जो उसके जो स्टेट जो टूल्स हैं जिनसे वो पावर को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो टास्क हैं, जो काम है, जो परफॉर्म करना है, जो फुलफिल करना रोल, वो हुकूमत को मिला हुआ है। अब जब इसके अंदर जब आपके पास कभी एक बड़ा कम होता है कि आप एक हुकूमत हो जिसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जिम्मेदार वो है हर चीज़ की, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है। ना इमरान खान साहब कहते नहीं है मैंने तो काजी फैज के खिलाफ ये नहीं दिया था, मैंने तो ये नहीं किया था। वो सारी हुकूमत के जो कॉन्टेंशियस इश्यूज थे वो बाजवा के जिम्मे डालते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए इस वक्त क्राइसिस है कि जब अवेयरनेस ऑफ कमांड नहीं होती तो थोड़े से इंटरेस्ट फर्क हो जाते हैं। अच्छा। मसलन अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपके टीवी बैठ के हुकूमत को बुरा भला कहूँ और हुकूमत के जो पीछे लोग खड़े उनको उनके बारे में अच्छी बातें करूँ, तो ये वारा खाता है, लेकिन जाहिर है कि आप सिस्टम जो है वो ब्रीच हुआ है। जो मैं इसमें एक चीज़ समझता हूँ कि देखें हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है इस धरने की। अच्छा। ये धरने ने क्या बिगाड़ लेना है, आएंगे ठीक है और 2 दिन और करेंगे। यहाँ पे देखें ना, जहाँ इकट्ठे होते हैं 4 बंदे रावलपिंडी में इकट्ठे हुए, उन्होंने किए भगा दिए। मियाँ वाली, फैसलाबाद और भावलपुर में परसों एहतजाज किया, नाकाम रहा है। न बंदा न बंदे की मतलब ये हमने देखा। मियाँ लाहौर में भी होगा, इस फैसलाबाद में थोड़ा से छोटे बाजार में आया जहाँ आंसू गैस चलिए, और ये कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ता। लाहौर में क्या हो सकता है? लाहौर में कुछ भी नहीं होगा। लाहौर में तो इसलिए नहीं होगा कि वहाँ से जो केपी से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहे हैं। देखिए वहाँ पे यहाँ तो अराकीन असेंबली को जिम्मेदारी दी गई है ना लाहौर की। अराकीन असेंबली छोड़े 25 मिनिस्टर फर्ज किया या जो एडवाइजर हैं। मैं अगर मियाँवाली में मिनिस्टर हूँ और यहाँ से मुझे कोई पार्टी कहती है तो मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है 300-400 बंदा लाना। मेरे साथ भाग के आएंगे कि मैं वो मिनिस्टर हूँ, मेरे साथ उनके काम पड़ते हैं, एक गवर्नमेंट पावर है। लेकिन असल जो चीज़ जिसका हम करते नहीं हैं, उसमें पहले ये देख लें कि हमारे ये इमरान खान साहब के अंदर इस चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन सियासत के अंदर एक पूरा ट्रेल आती है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर मैंने खुद बताया कि जब वो अपोजिशन में जाते हैं तो हमेशा पाकिस्तान की बजाय वो देखते हैं कि अगर हमें नुकसान पहुंचता है पाकिस्तान के फायदे में तो वो फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, आप ऑपोजिशन की बड़ी जमात की मफाद में की सियासत नहीं कर रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकॉर्पोरेट करते जाए कि वो जो करके जाएंगे ना, और जो कर इमरान खान की जो अगर ये हो जाए तो इमरान खान साहब के पैसे पूरे हो जाएंगे। अच्छा। वो है मुनाफरत के बीच केपी में और पंजाब में। ये बाय डिफॉल्ट आते हैं, जैसे साहब कह रहे थे। ये जो होता है ना, इसके लिए अब बड़ा मुश्किल है कौन बंदा स्पेस दे, जैसे साहब फरमा रहे हैं, कौन बंदा करे, क्योंकि मैं अंदर की बातें बहुत जानता हूं जो टीवी पे नहीं की जा सकती कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत नहीं कर रही।